दोस्तों, डेनमार्क जो कि भारत से क्षेत्रफल के मामले में 76 गुना कम, पॉपुलेशन के मामले में 235 गुना कम और उसकी जीडीपी भी भारत से 9 गुना कम है। इस देश ने भारत को एक बड़ा सबक दे दिया है। दरअसल भारत जो कि दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना अपने पास रखता है, अब भारत से भी ज्यादा बड़ा डिफेंस बजट डेनमार्क अपना करने जा रहा है। डेनमार्क के इस फैसले ने यूरोप की सुरक्षा को लेकर बड़ी हलचल मचा दी है। इस समय 27 यूरोपियन देशों के साथ डेनमार्क की प्रतिनिधि भी भारत के दौरे पर हैं, जहां पर डिफेंस से लेकर कई मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत होने वाली है। यूरोप भारत के साथ मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है और ये पहली बार है जब यूरोप अमेरिका से अपना ध्यान हटाकर किसी दूसरे देश की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ऐसे में भारत उसके लिए एक बड़ा ऑप्शन बनकर सामने आ रहा है और इस चीज का फायदा भारत उठा सकता है, क्योंकि यूरोपियन देश आने वाले सालों में डिफेंस के क्षेत्र में जमकर पैसा खर्च करने वाले हैं। डेनमार्क ने अपना रक्षा बजट 3.2% जीडीपी तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जो कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा है। डेनमार्क सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वो अगले 2 सालों में अपना रक्षा बजट में 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का इजाफा करेगा। इस फैसले का इस्तेमाल सेना को मजबूत करने, नए हथियार खरीदने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाएगा। 2024 में डेनमार्क पहले ही अपनी जीडीपी का 2.4% डिफेंस पर खर्च कर रहा था, जो नेटो के 2% लक्ष्य से ज्यादा था, लेकिन अब इसे 3.2% तक बढ़ाया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या डेनमार्क को अचानक इतनी बड़ी रक्षा तैयारी करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली रशिया का खतरा और दूसरी अमेरिका की बढ़ती नीतियां। डेनमार्क को लग रहा है कि आने वाले 2 सालों में रशिया नेटो देशों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। डेनमार्क की खुफिया एजेंसी की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यूक्रेन युद्ध खत्म होता है या ठहर जाता है तो रशिया की सेना जल्दी दोबारा ताकतवर बन सकती है और बाल्टिक सागर क्षेत्र में भी किसी भी नेटो देश पर हमला कर सकती है। यही वजह है कि डेनमार्क, लिथुआनिया, लताविया और फिनलैंड जैसे देश अपने रक्षा बजट को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा रहे हैं। डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रॉल्स ने साफ कहा है कि नेटो को अपनी सार्वजनिक शक्ति को रशिया की रफ्तार की बढ़ाना होगा, नहीं तो आने वाले समय में यूरोप के कई देश खतरे में पड़ सकते हैं। डेनमार्क को डर है कि अगर अमेरिका अपनी सैनिक सहायता घटाता है तो यूरोपियन देशों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका की नीति बदल सकती है। पहले अमेरिका कहता था यूक्रेन के बिना यूक्रेन पर कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन अब ट्रंप ने इस नीति को पलट दिया है। उन्होंने यूक्रेन को लेकर रशिया के साथ बातचीत से पहले ही उसे बाहर कर दिया है और यहाँ तक कि रशिया के आक्रमण के लिए यूक्रेन की सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा सचिव ने फरवरी में कहा था कि यूक्रेन के 2014 से पहले वाले बॉर्डर को फिर से बहाल करना अब व्यावहारिक होगा और यूक्रेन का नाटो सदस्य बनना अब संभावित नहीं दिखता। इन बयानों ने यूरोपीय देशों में डर बढ़ा दिया है कि अमेरिका अब यूक्रेन और यूरोप की सुरक्षा पर पहले की तरह ध्यान नहीं देगा। यही वजह है कि डेनमार्क और दूसरे यूरोपियन देश अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लग गए हैं। डेनमार्क ने यह भी ऐलान किया है कि वो 2033 तक अपने रक्षा बजट में 120 बिलियन अमेरिकन डॉलर का निवेश करेगा। दशकों से डेनमार्क से अपनी सेना पर ज्यादा खर्च नहीं किया था, लेकिन अब वो तेजी से अपनी रक्षा क्षेत्र बढ़ाना और ध्यान दे रहा है। डेनमार्क के पास अभी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और उसकी नौसेना भी काफी कमजोर मानी जाती है, इसलिए डेनमार्क की सरकार ने बड़े पैमाने पर हथियार खरीदने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री मेटे ने कहा है कि अब रक्षा प्रमुख को बस एक संदेश दिया गया है, खरीदो, खरीदो और खरीदो। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उन्हें सबसे बेहतरीन हथियार नहीं मिलते तो वे दूसरे नंबर के विकल्प भी खरीदने के लिए तैयार हैं। यानी अब उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता गाड़ी है, क्योंकि जितनी जल्दी सैनिक शक्ति बढ़ेगी उतनी सुरक्षित रहेगा डेनमार्क। हालांकि डेनमार्क अकेला ऐसा देश नहीं है जो अपने रक्षा खर्च को बढ़ा रहा है। लिथुआनिया ने घोषणा की है कि वो 2026 अपना रक्षा बजट को 5 to 6% जीडीपी तक बढ़ाएगा। लातविया अगले साल 4% जीडीपी रक्षा पर खर्च करेगा और 5% तक ले जाने की योजना बना रहे हैं। यही पहली बार हो रहा है कि यूरोप के देश अपने रक्षा बजट को इतने ऊंचे स्तर तक बढ़ा रहे हैं। इससे साफ है कि उन्हें अब रशिया से एक बड़ा खतरा महसूस हो रहा है और अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहना उनके जोखिम भरा लग रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ये क्यों कहा कि भारत को डेनमार्क से सीखना चाहिए? दरअसल डेनमार्क की तरह भारत के लिए भी इस समय बड़ा खतरा बना हुआ है। हम पाकिस्तानी को तो आसानी से मार दे सकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी तैयारी चाइना को मद्देनजर रखकर करनी है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि अमूमन देश को अपनी जीडीपी का 2% तक रक्षा पर खर्च करना चाहिए, लेकिन फिलहाल भारत 2% भी पूरे रक्षा पर खर्च नहीं कर रहा। फिलहाल जो यूरोप में स्थिति बनी हुई है और यूरोपियन देश
भारत की तरफ देख रहे हैं, भारत के लिए एक बेहतरीन अवसर है अपने हथियारों को यूरोपियन देशों को बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन में 28 देश हैं और ये सभी देश जर्मनी, फ्रांस की तरह एडवांस्ड हथियारों से लैस नहीं है। ऐसे में भारत इसका फायदा उठा सकता है और अपने हथियारों को उनके साथ मिलकर बना भी सकता है, साथ ही अपने हथियारों को वहाँ पर बेच भी सकता है। यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन को जो बड़ा डेलीगेशन इस समय भारत में आई है, वो किस तरह से इसकी साझेदारी भारत के साथ करता है, इस पर सभी की नज़र रहेगी। अमूमन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में इस तरह की डिफेंस न्यूज़ और कवरेज देखने को नहीं मिलेगी, वो लोग फोकस करते हैं पॉलिटिकल न्यूज़ पर। ऐसे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बिल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे इस तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।